जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। तीसरा अध्याय, महर्षि वशिष्ठ का हिमालय की शोभा का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु जी ने पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को कब और क्या उपदेश दिया था, कृपा करके सुनाने की दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, दशों दिशाएं क्षीण हो गई थी। हे राजन, मध्य प्रदेश, हिमाद्री, विंध्याचल पर्वतवासी भी जल अभाव से खिन्न हो गए थे और नेम धर्म संध्या बंधन अथवा वेद अध्ययन का शब्द सुनाई देने से रह गया और धर्म लुप्त हो गया। सभी जीव जंतु उपद्रवग्रस्त होकर प्रभाहीन हो गए और फल फूल तथा जल से महीमंडल शून्य हो गया। हे राजन, यद्यपि उस महाकाल के समय धरती के अनेक भूभागों में पानी और अन्न का मिलना असंभव हो गया, तो भी रेबा नदी के तट पर होने के कारण विंध्याचल पर्वत वृक्षों से आच्छादित था और कुछ जल का भंडार भी रखता था, परंतु उसमें भी फल फूलों की सर्वथा अभाव सा हो गया। इसलिए महर्षि भृगु ने अपने चेलों के सहित वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए, जिस पर स्थित कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर एक मणिकूट वाला शिखर है। वह गिरिराज स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। उसके नीचे श्वेत पत्थर और मध्य में नीले पत्थर की शिलाएं विद्यमान है। वह पर्वत सब ओर से विभूति से सुसंपन्न होकर शुक्ल नीलकंठ के समान सुशोभित हो रहा है, जिसकी नीली शिखाओं में चमकती हुई बिजली के समान शिखाओं में कहीं कहीं स्वर्ण की रेखा मेघ मंडल में चमकती हुई बिजली के समान दिखाई दे रही है।